हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम लोग इसमें जो बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो 1 नंबर का 7 प्रश्न पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग पढ़ चुके हैं। किसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ चुके हैं और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग का क्लास 10 का रासायनिक विज्ञान है। तो हम लोग इसमें अब जो लघु उत्तरी प्रश्न है, क्या जो लघु उत्तरी प्रश्न है, हम लोग आज इसमें देखेंगे। आपको लघु उत्तरी टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 4 नंबर का रहता है। कितना? टोटल 4 नंबर का रहता है। तो आज हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे, जो 2 क्वेश्चन पूछे जाता है लघु उत्तरी से। टोटल कितने नंबर का? 4 नंबर का एक प्रश्न रहता है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जितना से शेयर हो पाए, जितना वीडियो शेयर हो पाए, उतना वीडियो को शेयर करते रहिए। शेयर लाइक का सिलसिला आप लोग मत रुकिएगा, क्योंकि देखिए वैसे बहुत से है मेरा वीडियो चला है, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं क्लास एंड होने के बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाए, तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और स्टूडेंट, जो भी पॉलिटेक्निक 24 की तैयारी, बोर्ड के साथ साथ पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता है, वो स्टूडेंट हमारे इस बैच के लक्ष्य बैच के साथ जुड़ के अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी भी कर सकता है। तो चलिए हम लोग क्लास 10 की आज हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, जो टोटल आपका 4 प्रश्न रहता है, 2 नंबर का रहता है। कितना? 4 प्रश्न रहता है आपका, सॉरी, यहाँ पर 2 प्रश्न रहता है, 4 नंबर का रहता है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे इसमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर गौर कीजिएगा। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या कहिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम लोग का जो पहला है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका समीकरण लिखना है। तो इसका समीकरण आप कैसे लिखेंगे? अब देखिए इसमें दूसरा क्या पूछा गया है। इसमें दूसरा दिया गया है, फास्फेरस क्लोरीन और गैस में जलकर फास्फेरस पेट्टाक्लोराइड निर्मित करता है। क्या? पेट्टाक्लोराइड निर्मित करता है। तो अब हम लोग का अगला यहाँ पे 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम डाइहाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनते हैं। क्या? जल बनते हैं। अब इसका समीकरण आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, अब आपको इसका समीकरण बनाएंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गौर में कीजिएगा। अब आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। देखिए ये पहले का आंसर है। अब चलिए इसका हम लोग बनाते हैं। क्या? हम लोग इसको देखिए, इसमें आपको क्या क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें आपको कहा गया सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनते हैं। तो अब आपको इसकी अब समीकरण को क्या करना है, लिखना है। तो देखिए इसके समीकरण को आप कैसे लिखेंगे। H2, क्या? H2SO4, क्या? H2SO4, ये क्या? तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो आपको यहाँ पे है। ये आपकी क्या है? तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे करेंगे? सॉरी, 2Na, क्या? 2NaOH करेंगे। ये क्या है आपका? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो आपका बन रहा है 2NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे रिएक्शन देंगे, मतलब तीर का निशान लगाकर अब क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट बनाएंगे। तो सोडियम सल्फेट कैसे बनाएंगे? Na2
SO4 क्या Na2SO4। अब कहेंगे सर जल क्या हुआ है, यहाँ पे 2H2 क्या 2H2 क्या है, इसमें आपका जल है। तो अब आपका जो समीकरण था वो बन चुका। आप समीकरण कैसे बनाएंगे, अब कहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का 2H2 क्या H2SO4 ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या है ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो है 2NaOH क्या 2NaOH। और सोडियम क्या सोडियम सल्फेट का रिएक्शन क्या होगा Na2 और SO4 प्लस जल का होगा। आपको तो जल का पता है 2H2, ये जल का होता है 2H2O। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर था। ये पहले क्वेश्चन का समीकरण मैं आपको बताया हूँ। अब अगले क्वेश्चन का समीकरण कैसे इसमें देखेंगे। जो मेरा दूसरा समीकरण है, सल्फेट क्लोरीन गैस में जलकर फास्फेरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। क्या पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है, इसका आपको समीकरण देना है। तो पहले आप ऐसे समझेंगे, इसका जो है 2P यहाँ पे देखिए, आप पहले बनाएंगे जो इसका समीकरण 2P, इसमें आप फास्फेरस करेंगे। क्या जो 2P है ये 2P ये क्या है फास्फेरस है। अब उसके बाद प्लस में देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ इसमें प्लस देंगे 5Cl2 क्या 5Cl क्या 5Cl2। ये 5Cl2 आपका हो गया है। क्या है 5Cl2 क्या है, कोई बताएगा। 5Cl2 जो इसमें है ये क्लोरीन है। क्या है ये आपको बताएंगे कि ये आपका क्या है क्लोरीन है। Cl2 जो है क्या है क्लोरीन है। अब आप कहेंगे सर क्लोरीन, अब हमको फास्फेरस पेंटाक्लोराइड कैसे करेंगे। तो आप फास्फेरस पेंटाक्लोराइड के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे उसके आगे तीर का निशान लगाएंगे। उसके बाद अब 2P क्या 2P करेंगे और Cl5 क्या Cl5 जो फास्फेरस पेंटाक्लोराइड का है 2PCl5 है। क्या है 2PCl5। तो आपको अब तो लिख चुकेंगे, आपको रिएक्शन तो ऐसे लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप अभी तक रिएक्शन नहीं समझ पाए होंगे कि मैं क्या बोल रहा था, आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं उसका आंसर भी आपको टाइप कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो 2P है ये आपका फास्फेरस है, और ये जो प्लस करके इसमें जोड़ा गया है 5Cl2 क्लोरीन, ये आपका क्लोरीन है। जो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन को कवर कीजिएगा आप लोग, इसमें फास्फेरस क्लोरीन क्या फास्फेरस और क्लोरीन गैस में जलकर फास्फेरस क्या पेंटा निर्मित करता है। तो आपको इसका समीकरण देना है। तो आपको फास्फेरस का समीकरण क्या होगा 2P होगा प्लस, और उसके बाद आपका जो क्लोरीन का होगा 5Cl2 क्या 5Cl2। उसके बाद आप तीर का निशान लगाएंगे 2 फास्फेरस पेंटाक्लोराइड क्या फास्फेरस पेंटाक्लोराइड का जो आप समीकरण बनाएंगे वो 2P क्या देखिए आपको यहाँ पे दिया है 2PCl5 क्या 2PCl5 ये आपका दूसरा आंसर है। तो इसलिए आप इसमें गौर कीजिएगा, ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी बोर्ड में पूछने वाले क्वेश्चन। मैं आपको वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपको मैच करे, ठीक, जो आपको पूछा वो जो पूछे बार बार इन सभी क्वेश्चन को हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें देता है। तो मैं आपको हमेशा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो आपको बोर्ड पास करा दे। तो स्टूडेंट ये देखिए मैं आपको मैं आपको बोर्ड की तैयारी मैं आपकी क्लास नहीं चला रहा हूँ कि आपको मैं पार्ट वाइज, मैं सिर्फ आपको पार्ट वाइज आपकी जो बोर्ड की तैयारी है मैं आपको उसको करा रहा हूँ। मैं बोर्ड की तैयारी 2024 करा रहा हूँ। जो आपका बोर्ड का पेपर है आपको मान के चलिए लास्ट फरवरी तक होगा। तो आपके पास आप अक्टूबर तो चल ही रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी आपके पास समय नहीं है, 3 महीने का समय है सिर्फ। अब आप यहाँ से अपने जो है उसको आप मजबूत कीजिए। अगर हमको समय मिलता है तो मेरी क्लास लेने के बाद मैं आपको हिंदी ग्रामर भी चला दूंगा बीच में, हिंदी ग्रामर, ताकि आपको आ जाए सारी जो चीज़ें। जो हिंदी ग्रामर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको हिंदी ग्रामर में ऐसे ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको लगभग ग्रामर से ही 25-30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25-30 नंबर का। तो देखिए अब चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, इसका समीकरण आप कैसे बनाएंगे।
देखिए तीसरे समीकरण में आपको जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, क्या सिल्वर। अब आपको इसका समीकरण देंगे, इसका समीकरण कैसे देंगे, तो देखिए जो जिंक है आपको ध्यान दीजिए, ये जो आपका जिंक है, जिंक का क्या होता है, जिंक का जेड एन, जिंक को किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड एन से प्रदर्शित करते हैं, तो ये जिंक है। अब कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को समीकरण कैसे बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट का 2Ag, क्या 2AgNO3, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, इसका आपका क्या होगा 2A, क्या 2AgNO, क्या 1NO3, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट है। आप लगाएंगे तीर का निशान, क्या आप लगाएंगे अब तीर का निशान, तीर का निशान लगाने के बाद आप जेड एन, क्या जेड एन, क्या जेड एन कोष्टक में, क्या जेड एन कोष्टक में NO3, क्या NO3 कोष्टक बंद करेंगे, फिर होल का ट्वाइस करेंगे, उसके बाद प्लस में क्या करेंगे, प्लस में 2Ag, क्या 2Ag, ये जो आपका है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, ये आपका सिल्वर का समीकरण है। तो सिल्वर का समीकरण आप लिख चुके होंगे, आप समझ भी हो गए होंगे, अब लिखते भी चले होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो इसका आंसर लिखा हूँ इसको मैं आपको दिखा, अगर नहीं लिखे हैं तो तुरंत आप लिख लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे जो आपको जिंक का बनाएंगे, ये जिंक है, जेड एन जिंक से आप प्रदर्शित करते हैं, और प्लस में जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है A2AgNO3, क्या 2AgNO3, ये जो है सिल्वर नाइट्रेट है। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जिंक है, क्या है आपको, अब यहाँ पे जिंक नाइट्रेट है, जो जिंक नाइट्रेट जेड एन एन ओ कोष्टक में, क्या एन ओ कोष्टक में 3 कोष्टक 1 2 प्लस Ag 2Ag, क्या 2Ag, 2Ag क्या है सिल्वर है, इसमें इसमें जो दर्शाया गया है A2G, ये आपका सिल्वर है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, नहीं समझ में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सर, और भी अच्छे से समझाइए। चलिए हम लोग अब यहाँ इसका अगला क्वेश्चन, हम लोग अब इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो पूछा गया है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, क्या प्लस हाइड्रोजन। या इसी क्वेश्चन को देखिए, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसी क्वेश्चन को पूछेगा मैग्नीशियम प्लस डॉट 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 टी का निशान मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जो इसका उत्तर लिखेंगे उसका भी उत्तर है। अगर ये मान लो देगा तो या करके देगा कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बराबर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, या मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस डॉट 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 तीर का निशान मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका आप भी एक ही आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नीशियम है आपको पता है कि मैग्नीशियम का जो होता है इंग्लिश Mg होता है, क्या होता है मैग्नीशियम का जो होता है वो होता है Mg। मैग्नीशियम को तो आपका Mg हो चुका। अब कहेंगे हाइड्रोक्लोराइड, क्या हाइड्रोजन क्लोराइड का इसमें क्या हुआ बताएंगे, कोई भी स्टूडेंट हाइड्रोजन क्लोराइड का जो है वो बताए क्या होता है। तो इसका आप होता है प्लस लगाएं, अब आप नहीं बताएंगे तो प्लस 2HCl, क्या 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, तीर का निशान लगाते हैं, क्या तीर का निशान लगाते हैं। अब लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम तो आपको पहले बताया हूँ जो मैग्नीशियम का होता है वो होता है Mg, तो तीर का निशान लगाने के बाद Mg। और उसके बाद जो क्लोराइड का होता है Cl2, क्या क्लोराइड का होता है जो Cl2। अब उसके बाद हाइड्रोजन 2H2, हाइड्रोजन इसमें क्या है, हाइड्रोजन इसमें 2H2 है, हाइड्रोजन है ये। अब देखिए आगे इसका रिएक्शन कैसे करेंगे, इसमें जो इसका रिएक्शन है देखिए Mg ये आपका मैग्नीशियम होगा और प्लस का निशान लगाएंगे 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या अब हाइड्रोजन का जो रिएक्शन बनाएंगे आप 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे। अब आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछा, किसका मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछा है, तो मैग्नीशियम का होता है Mg और क्लोराइड का होता है Cl2, और हाइड्रोजन का होता है प्लस में
ये H2 हाइड्रोजन, क्या ये H2 हाइड्रोजन। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन था जो हर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको जो पार्ट वाइज सिर्फ आपकी बोर्ड की तैयारी करा रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा आपको इस चैप्टर को कवर करना है। मैं आपको अभी नंबर 1 चैप्टर 1 से आपकी रिवीजन को करा रहा हूँ, ताकि जो आपकी बोर्ड समस्या जो आपको दूर हो जाए। जो आप सोच रहे हैं कि मैं बोर्ड में फेल जाऊंगा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप बोर्ड में अगर मान लीजिए 60 नंबर का आता है पेपर, अगर आप 70 नंबर का पेपर आता है, अगर आप हमारे इस चैनल से पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको 100% कोई 50 से 55 कम साइंस में क्लास 10th में रोक ही नहीं पाएगा। कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा, मैं गारंटी करता हूँ। सिर्फ आपको इससे पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। विज्ञान जो साइंस है, साइंस को हमारे इस चैनल से पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 50 से 60 के बीच में रहेंगे, आप फेल होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब पढ़ेंगे तब, लेकिन ध्यान से। ये नहीं कि आपने वीडियो को देखा, स्किप करते करते देख लिए, आप यहाँ पे स्किप करते करते देखेंगे तो ऐसी आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको ध्यान देना है। अब आप इसमें जो दिया गया है मेरा अगला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दूसरा प्रश्न आपसे हमसे ये पूछा गया है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब देखिए आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये नहीं कि अब अलग से आएंगे, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब आप समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, जब आपको आएगा तभी ना आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला समीकरण आपको दिया गया है, क्या जो आपको यहाँ पे पहला समीकरण दिया गया है, वो पहला समीकरण है क्या। पहला समीकरण आपसे पूछा गया है बी ए, क्या बी ए कोष्टक में ओ एच कोष्टक बंद 2। आपको क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और कोष्टक बंद है ए क्यू, क्या ए क्यू प्लस उसके बाद एच बी आर, क्या एच बी आर, फिर कोष्टक करेंगे ए क्यू बंद है, क्या ए क्यू कोष्टक बंद, तीर का निशान मारेंगे बी आर 2, क्या बी आर 2 कोष्टक में ए क्यू कोष्टक बंद प्लस H2, क्या H2 और ओ ए क्या है आई है। अब आप इसका बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए इसमें जो आप करेंगे पहले का क्या बताएंगे, जो देखिए अब आप करेंगे जो बी ए का है ब्लेरियम, क्या ब्लेरियम, क्या जो बी ए इसमें दिया गया है, जो इसके समीकरण आप संतुलित करेंगे, इससे क्या बी करेंगे बी ए का करेंगे ब्लेरियम, क्या ब्लेरियम ब्लेरियम और ओ एच कोष्टक में 2, क्या OH2 में करेंगे हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या है, ये आपका हाइड्रा ऑक्साइड है। गौर कीजिएगा, भी आपको इसको लिखना है। सेम इसी के नीचे आप लिखेंगे बी ए का ब्लेरियम और बी ए का ब्लेरियम और OH2 का क्या करेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, क्या हाइड्रा ऑक्साइड करेंगे। और उसके बाद ए क्यू इसको ऐसे उतारेंगे, फिर बी प्लस एच बी, क्या प्लस एच बी में आप क्या करेंगे, प्लस एच बी में देखिए जो ये प्लस में है 2H, क्या सॉरी, जो देखिए आपको इसमें दिया गया बी ए, क्या इसमें जो आपको दिया गया है बी ए जो है आपका, अब बी ए आप क्या करेंगे, अब बी ए को ऐसे छोड़ देंगे, सॉरी अभी बी ए को नहीं लेंगे। अभी आपको यहाँ पर सॉरी देखिए हमसे छूट रहा था एच बी आर, क्या एच बी आर हमसे छूटा, तो एच बी आर का क्या होगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या ब्रोमाइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब आपका तीर का निशान लगाएंगे, आप इसके नीचे लिखते चलिएगा। अब जो बी ए के मैं बोल रहा हूँ, जो बी ए का है ब्लेरियम, क्या ब्लेरियम, बी ए का ब्लेरियम जो है, बी ए का क्या होगा ब्लेरियम होगा, इसके नीचे तीर लगा के लिखेंगे बी ए का ब्लेरियम। और बी आर टू का क्या होता है ब्रोमाइड, क्या ब्रोमाइड, क्या होगा ब्रोमाइड होगा। अब प्लस में क्या करेंगे 2, प्लस में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको प्लस में आप करेंगे 2H2, क्या देखिए आपको यहाँ पे इसमें आप रिएक्शन जब इसका देंगे तो यहाँ पे एक करेंगे 2 प्लस, क्या 2 प्लस करेंगे 2 प्लस H2, 2 प्लस H2O, ये क्या है ये आपका जल है, ये क्या है आपका जल है।
चलिए अब आगे आगे आप लिखेंगे, नोट करिएगा। आगे आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको इसका रिएक्शन टाइप कर दिया हूँ, ताकि आपको लिखना नहीं। आपको इससे मैसे लिखना है, बी ए का होता है बेरिलियम, ओ कोष्टक में ओ एच कोष्टक बंद 2 हाइड्रोक्साइड है। और उसके बाद आप करेंगे क्या, 2Hbr का हाइड्रोजन ब्रोमाइड। उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, बी ए का बेरिलियम और Br2 का क्या, Br2 का ब्रोमाइड। और प्लस में 2H2O का होता है जल, क्या है, जल है। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं कि मेरा अगला क्या है। देखिए मेरा अगला इसमें है, मेरा अगला क्या पूछा गया है, गौर कीजिएगा। केसियन, क्या, केसियन, केसियन आप कहेंगे सर केसियन क्या है। केसियन को आप प्रदर्शित करते हैं पेट्रोसियम, क्या, पेट्रोसियम साइनाइड, क्या, साइनाइड। पेट्रोसियम को साइनाइड से करेंगे, ये क्या, साइनाइड होगा इसका। इसका आपका करेंगे, संतुलित कर रहे हैं इसको। तो पहले क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ा तो फिर आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको के सी एन कोष्टक में ए क्यू कोष्टक बंद प्लस एच टू क्या, H2SO4, क्या, SO4 कोष्टक में ए क्यू तीर का निशान लगाएंगे। उसके बाद जब तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद आपका क्या पड़ता है, K2SO4, K2SO4। यहाँ पे क्या करेंगे आप, K2SO4 एक कोष्टक में ए क्यू कोष्टक बंद प्लस HCN, क्या, H+CN। तो अब इसका समीकरण कैसे संतुलित करेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ पे जो दिया है, आपको जो दिया KCN, इसको KCN जो दिया गया है, इसके समीकरण को आप बनाएंगे तो 2KCN, क्या, अब आप लिखेंगे 2KCN, क्या, 2KCN, 2KCN लिखेंगे। उसके बाद 2KCN के बाद आप करेंगे प्लस, प्लस जैसे कि एक ही लिखने के बाद प्लस, ये जो 2KCN है ये पेट्रोसियम साइनाइड है, क्या, साइनाइड है, साइनाइड है। अब प्लस में करेंगे क्या, अब प्लस में आप करेंगे, प्लस में 2H2, क्या, देखिए जो इसमें आपको H2 दिया गया है, H2SO4 जो है ये तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या, ये जो आपका है, ये चीज़ आपका क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब उसके बाद तीर का निशान लगाएंगे, आप इसको लिख लेंगे। अब अभी लिखेंगे नहीं, मैं जब आपको दिखाऊंगा इसका आंसर तब लिखिएगा। उसके बाद K2, ये देखिए K2SO4 दिया गया है इसमें। K2SO4 क्या है, K2SO4 जो आपका है पोटेशियम सल्फेट है, क्या, ये जो आपका इतना पूरा है ये आपका पोटेशियम सल्फेट है, क्या, पोटेशियम सल्फेट है। और उसके बाद जो आपको इसमें दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका HCN है, क्या, HCN जो इसमें आपको दिया गया है, अब आपको प्लस करेंगे इसी पे, प्लस करके 2HCN, क्या, 2HCN कोष्टक में जी हाइड्रोजन साइनाइड, क्या, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड। ठीक, ये आपका दूसरा होगा। तो देखिए आप दूसरे को आप नोट करेंगे, क्या, दूसरे को आप नोट करेंगे। चलिए दूसरे को नोट कर लीजिए एक बार जल्दी जल्दी आप लोग। देखिए आपको यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन दिया गया है, 2K, क्या, 2K दिया गया है, 2K, 2KCN कोष्टक में AQ प्लस H2SO4 ये कोष्टक में AQ, क्या, कोष्टक में AQ। अब उसके बाद आप लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड तनु, क्या, हिंदी इसका लिखेंगे पोटेशियम साइनाइड। ये नहीं कोई मतलब है, अगर आप रिएक्शन को बना देते हैं, समीकरण को संतुलित कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे तो कोई भी बात नहीं है, ये नहीं कोई मतलब है। लेकिन आपको रिएक्शन को संतुलित करना है, रिएक्शन को आपको लिखना पड़ेगा। आपके संग इस रिएक्शन में क्या है, मेरा कोई भी बदलाव नहीं है। क्यों बदलाव नहीं है, सेम चीज़ वही है, इसमें आपको 2 जोड़े हैं, इसमें 2 किए हैं, फिर आपको सेम उतार के यहाँ पे भी 2 जोड़ दिए। तो ये संतुलित करना है, क्या है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल है, पोटेशियम सल्फ्यूरिक है, और हाइड्रोजन क्या है, साइनाइड है, क्या, साइनाइड है। ये आपका विकल्प नंबर कौन सा, ये आपका दूसरा आंसर है। अब आपको तीसरा आंसर में क्या पूछा गया है, देखिए तीसरे में आपको पूछा गया है AL कोष्टक यस, क्या, कोष्टक में यस, यहाँ पे गौर कीजिएगा तीसरा है, ठीक है। उसके बाद HCl, क्या, HCl कोष्टक में AQ तीर का निशान लगाएंगे, AlCl3, क्या, AlCl3 कोष्टक में AQ प्लस
H2 कोष्टक में G, क्या कोष्टक में G। अब आपको इसके समीकरण को संतुलित करना है, कैसे करेंगे, कहेंगे क्या करेंगे, देखिए अब जहाँ आपको लिखा है AL, पहले देखिएगा आप, जो आपको AL लिखा है उसी में आपको कुछ भी ना करिए, 2 जोड़ दीजिए। AL की जगह आपको करिए 2 को जोड़ दीजिए। 2 को जोड़ने के बाद एल क्या हो जाएगा, एलुमिनियम हो जाएगा, का एलुमिनियम हो जाएगा आपका। अब यस कोष्टक में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे HCl, क्या HCl जब करेंगे ये आपका क्या होगा, HCl जो है, जो आपका HCl है, आप इसमें क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे, क्या आप लिखेंगे 6, क्या 6H, क्या लिखेंगे आप 6HCl, 6HCl आपका हो गया। जब 6HCl हो गया, 6HCl 6HCl हो गया। अब उसके बाद आप करेंगे क्या, 2L, क्या 2Al। देखिए अब आपको इसमें इसी जगह आपको ना 2 जोड़ देंगे, 2AlCl3 आपको सेम रहेगा, Cl, क्या Cl3। अब एक यू कोष्टक में रहने दीजिए, प्लस करिए। अब देखिए इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें आप 3 जोड़िए, हाइड्रोजन में 3H2, क्या 3H2 G होगा, क्या 3H2 ये आपका G होगा। अब चलिए अगला हम लोग देखेंगे कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला यहाँ पर पहले इसको लिख लेंगे, इसका रिएक्शन देखिए, आपको सेम ऐसे लिखना है, 2Al, क्या 2Al एल्युमिनियम है, प्लस 6HCl, क्या 6HCl तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आप लगाएंगे तीर का निशान। अब देखिए आपको इसमें 2 जोड़ेंगे, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड कोष्टक में AQ कोष्टक बंद, प्लस 3, इसमें आप हाइड्रोजन में 3 जोड़ेंगे, क्या हाइड्रोजन में 3 जोड़ेंगे, तो जब 3 जोड़ते हैं 3H2 हो जाएगा, ये आपको हाइड्रोजन बन जाएगा। ये आपका तीसरा रिएक्शन होगा, तीसरा रिएक्शन। अब चलिए हम लोग चौथा देखते हैं कि चौथा मेरा है क्या। चौथा इसमें आपको दिया गया है CH4, क्या CH4 जो आपका है ये मेथेन है। CH4 आपका क्या है, CH4 आपका मेथेन है। और O2 O2 आपका क्या है, ऑक्सीजन है। अब तीर का निशान लगाएंगे, CO2, क्या CO2 एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो आपको C2 दिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। और H2O क्या है, H2 आपका जो है, इसमें H2 आपका ये जो है जल है, H2 आपका क्या है, ये आपका जल है। तो देखिए अब आपको आगे इसमें लिखिएगा। चलिए इसका रिएक्शन, इसको समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं। अब आप लिखेंगे कि CH, सेम आपको कंडीशन है लिखना है, CH4 अब लिखेंगे इसके इंग्लिश में मेथेन, और आप करेंगे कोष्टक में G कोष्टक बंद, प्लस, क्या प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 की बाइंडिंग कर रहा है, ऑक्सीजन कहेंगे 2O2, क्या अब लिखेंगे यहाँ पे 2O2, अब लिखेंगे नीचे हाई ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन। अब तीर का G कोष्टक में कोष्टक बंद, ठीक है। तीर का निशान लगाएंगे, जब तीर का निशान लगाएंगे तो CO2, क्या CO2, तीर का निशान लगाएंगे CO2, ये जो CO2 आपका है, यहाँ पे देखिए ये जो CO2 है ये आपका क्या है, कोई बताएगा। अभी मैं आपको बताया हूँ पीछे, जब इसके रिएक्शन को मैं जब पढ़ रहा था। अब आपको CO2 क्या है, CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब क्या करेंगे, इसमें जो हाइड्रोजन जो आपका जल है, जो आपका H2O है, इसमें आपकी 2 की बाइंडिंग करेंगे, तो 2H2O क्या है, जल है। ये देखिए 2023 में पूछा गया था, 2023-19 में पूछा गया है। तो चलिए इसको फटाफट आप एक बार लिख लीजिए चौथे को। देखिए चौथे का रिएक्शन आप समीकरण को संतुलित करेंगे, इस प्रकार करेंगे, CH4 मेथेन कोष्टक में G कोष्टक बंद है, उसके बाद प्लस करेंगे 2O2, क्या 2O2 जो इसमें दिया गया है, आपको समीकरण को संतुलित करने ध्यान दीजिएगा, इसमें आप 2 जोड़ेंगे
जो O2 में क्या करेंगे, आप 2 जोड़ेंगे, फिर तीर का निशान मारेंगे और ये जी कोष्टक में जी लिखेंगे, छोड़ेंगे ना इसको। अगर इसको छोड़ देते हैं तो आपका ये जो है ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CO2 कोष्टक में जी इस तरह लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको हाइड्रोजन, क्या सॉरी, आपको इस H2 में क्या करेंगे, जो दो को जोड़ेंगे तो 2H2O, और कोष्टक में I क्या होता है, ये जल है। तो आपको इसी तरह से नोट कर लेना है, क्या करना है, आपको इसी तरह से सेम नोट करना है। तो ये आपका नोट तो हो गया होगा। अब चलिए आगे का हम लोग देखते हैं कि मेरा अगला क्या है। तो मेरा अगला क्या है, तो मेरा यहाँ पे पांचवा जो पूछा गया है, तो स्टूडेंट देखिए पांचवा, अब आपको इतना तो समझ चुके होंगे। देखिए रिएक्शन है, आप लोग रिएक्शन करने में बोर हो जाते होंगे, क्या रिएक्शन करने में बोर हो जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग मात्र 4 ही रिएक्शन को पढ़े हैं, क्या, जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग कितने में 4 रिएक्शन को पढ़े हैं। और अगले पार्ट में हम लोग जो हमारे बचे हुए 4 रिएक्शन है उसको देखिए। आपको इतनी रिएक्शन थे, आपको समझ में तो आया नहीं होगा मैं जिस तरह से बताया हूँ, लेकिन आपको वीडियो को इसकी बार बार करके पीछे करके देखिए, समझिए कि हमको नंबर 1 में क्या बताया गया है, नंबर 2 में क्या बताया गया है, नंबर 3 में कैसे बताया जा रहा है, उसको आप नोट करिए। अब देखिए आपको बोर्ड की तैयारी करेंगे कैसे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि सर मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, मैं या अभी पढ़ूंगा उसके बाद तब तक याद रहेगा लेकिन भूल जाऊंगा। अब इसको अपने माइंड में कैसे सेट करें, तो मैं आपको इसी में शॉर्ट का इसका एक वीडियो मैं अलग से दे दूंगा कि जो भी स्टूडेंट भूलने की लत है उसे कैसे याद करेंगे। इसका मैं आपको एक पर्सनल वीडियो दूंगा, समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको चैनल को कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब करके रखे रहना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंतिम में जब आपकी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तब मैं आपको बताऊंगा, नहीं पढ़े हैं तो आप बोर्ड में कैसे पास हों, आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक 4 तक हो गया, आप कल याद रखेंगे। मैं आपकी जब कल की क्लास होगी तो 4 के बाद 5 जो आएगा, पांचवा जो समीकरण है जो हम लोग को संतुलित करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। और स्टूडेंट अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक से कोई भी इंफॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको पहुँचे। और आपको अभी तक इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अभी तुरंत ज्वाइन हो जाएं और तुरंत आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। और उसको बार बार रिजेक्शन को उसी पीडीएफ में मैं आपको आंसर भी दे दिया हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए नंबर है, इस समीकरण को संतुलित करना है, क्या, ये जो समीकरण इसको संतुलित करना है, तो मैंने आपका इसका आंसर भी टाइप कर दिया हूँ, मैं टाइप करा दिया हूँ। तो इसमें देखिए मैं अभी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग के मैं सामने फेस कैंप आ जाऊँगा। लेकिन जब आप लोग का हमें प्यार सपोर्ट मिलेगा तब, जितने जल्दी आप लोग मुझे प्यार अपना सपोर्ट देंगे, आपको करना कौन सा प्यार कौन सा सपोर्ट देंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए जितना देख पाए। और जितने भी स्टूडेंट आपके पास जो 10 क्लास 10 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास वीडियो को शेयर करिए, बोलिए इस क्लास से ज्वाइन हो जाओ। और मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 24 की तैयारी करता है, जो कक्षा 10 क्लास 10 के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो हमसे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकता है। अगर वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहता है तो एक बार वो हमसे कांटेक्ट कर लेगा। मेरा नंबर है 63062444 क्या 245। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा, बोलेगा सर हमारा मेरा क्लास 10 भी है और मैं पॉलिटेक्निक भी कैसे करूं, तो मैं आपको उसका रिवीजन बता दूंगा। और ये भी मैं आपका इसका भी वीडियो अलग से दूंगा कि स्टूडेंट बोर्ड के साथ साथ कैसे इंट्रेंस पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें, दोनों साथ में करेंगे और आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिए।